In this video, I will discuss the transport layer, which is the fourth layer of the OSI model. OSI model की fourth layer है. Transport layer is responsible for process to process delivery of the entire message. Process का मतलब है any application program which is running on a host. ठीक है, देयर आर मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस. तो पर्टिकुलर किस प्रोसेस पर मैसेज को पहुंचाना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन पर आया, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से नाउ इट इज हियर ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर विच आई विल डिस्कस नाउ. तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को हम एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं. और एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम तक मैसेज को पहुंचाना. ट्रांसपोर्ट लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट लेयर को ऑपरेट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल. ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द मॉडल भी कहते हैं. Now let us discuss the various functions provided by the transport layer. First is service point addressing. Service point addressing और service point address को हम port address भी कहते हैं. Port address जो है वो रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर प्रोसेस तक डेटा को पहुंचाने के लिए. हर एप्लीकेशन प्रोग्राम या हर प्रोसेस का एक पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या पोर्ट नंबर है. सो वी नीड इट दैट टू डिलीवर द मैसेज टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पॉइंट एड्रेस और द पोर्ट एड्रेस को ऐड कर देती है हेडर में. ये हमारा पार्ट है. तो हेडर ये वाला पार्ट है, इसमें पोर्ट एड्रेस मेंशन करेगी कि कहाँ पर ये डेटा पहुंचना है. और ये एड्रेस स्पेसिफाई कर ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करती है कि जो मैसेज है वो करेक्ट डेस्टिनेशन या करेक्ट प्रोसेस के पास पहुंचेगा. अब पोर्ट एड्रेस की जरूरत इसलिए है, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक कि मुझे आपके घर आना है दिल्ली, तो मैं दिल्ली पहुंच गई. ठीक है, दिल्ली में एमजी रोड पर पहुंच गई, एमजी रोड से साकेत नगर एरिया में पहुंच गई. ठीक है, लाइक दिस. तो अब साकेत नगर में कहां पर है आपका घर? आई नीड अ पर्टिकुलर हाउस नंबर टू रीच टू यू. मुझे आपके घर पहुंचने के लिए हाउस नंबर चाहिए. सिर्फ वो एरिया नहीं चाहिए कि साकेत नगर है या ये गली नंबर है, गली के अंदर भी पर्टिकुलर हाउस नंबर आई नीडेड टू रीच टू यू. तो हाउस नंबर जो है वो पोर्ट नंबर के इक्विवेलेंट है. तो अगर मुझे हाउस नंबर पता है तो मैं एग्जैक्टली आपके घर पहुंचूंगी. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस मेंशन कर देते हैं तो एग्जैक्टली उस एप्लीकेशन प्रोग्राम पर जाएगा. मैंने अगर ईमेल भेजा आपको अपनी गूगल आईडी से, तो मेरी गूगल आईडी से आपके कंप्यूटर पर तो पहुंच गया. अब कंप्यूटर से पर्टिकुलर आपकी ईमेल आईडी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोसेस तक, क्योंकि आपके मोबाइल या सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, व्हाट्सएप है, गूगल, जीमेल आईडीज, जीमेल है, देन अमेजोन ऐप है, बास्केट ऐप है, एटसेट्रा. देयर आर मेनी एप्स ऑन योर मोबाइल. तो पर्टिकुलर उस जीमेल पर पहुंचने के लिए देयर शुड बी पोर्ट एड्रेस एंड विच इज स्पेसिफाइड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. वो हेडर पार्ट में पोर्ट नंबर मेंशन करेगी जिससे कि आपके पर्टिकुलर प्रोसेस तक डेटा पहुंच जाएगा. अब अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. जैसे कि जीमेल का पोर्ट नंबर है 25. जीमेल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. जो हमारा ऊपर वाली लेयर से डेटा आता है, ऊपर वाली लेयर दैट इज द सेशन लेयर से डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास. तो जब वो डेटा आया, पूरा एक डेटा यूनिट था और उसमें हमने सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स लगा दिए थे सेशन लेयर में. तो वो जब नीचे आया तो उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करेगा. स्मॉलर यूनिट्स में पूरे डेटा को डिवाइड करेगा और उस स्मॉलर यूनिट को हम कहते हैं
सेगमेंट। ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन, कि जो पूरा डेटा यूनिट था इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट्स। ये सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो ये सेशन लेयर से जो डेटा आया था वो ये पार्ट आया था हमारा। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो ये डैश डैश लाइन है, दिस पार्ट, सिर्फ ये इतना पार्ट जो है वो ऊपर सेशन लेयर से आया है, और फिर इस हर सेगमेंट के साथ एक हेडर ऐड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने। H4 हेडर, H इज फॉर हेडर एंड 4 दैट इज इट इज द फोर्थ लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, पहले स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेगी, और हर सेगमेंट के साथ हेडर लगाएगी। हेडर के अंदर वो सेंडर और रिसीवर का पोर्ट एड्रेस मेंशन करेगी, सेंडर एंड रिसीवर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, हेडर के अंदर। पोर्ट नंबर के अलावा इट ऑल्सो एड्स द सीक्वेंस नंबर, इट ऑल्सो एड्स द सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर हेल्प करता है डेटा को करेक्ट ऑर्डर में रीअसेंबल करने के लिए। पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर है वो हेल्प करेगा कि डायरेक्ट करेगा सेगमेंट को पर्टिकुलर करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए, और सीक्वेंस नंबर हेल्प करेगा उस डेटा को रीअसेंबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर सपोज स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका वाइवा होना है, ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स का वाइवा एक साथ तो नहीं कि 100 स्टूडेंट्स लिए लैब में भेज दिए और 100 स्टूडेंट्स का एक साथ वाइवा हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो हम 100 स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सपोज 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हमने, 10-10 के ग्रुप्स बना दिए। तो जो ये डिवीजन करा, दिस इज सेगमेंटेशन। अब 10-10 के ग्रुप्स बना दिए, उनको बता दिया कि लैब 3 में आपका वाइवा है। इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी लैब्स हैं, 1 2 3 4 5 लैब्स हैं। तो लैब 3 तो क्या हो गई, पोर्ट नंबर हो गया, मतलब उनको बता दिया एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है, लैब 3 में जाना है। अब लैब 3 में जब ग्रुप 1 गया, 10 स्टूडेंट्स गए, तो 10 स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि उस एक साथ ऑर्डर में सीक्वेंस नंबर में पहुंचेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4। हो सकता है लैब के अंदर एंटर करा हो पहले रोल नंबर 10, देन रोल नंबर 5, देन रोल नंबर 1 4, किसी भी ऑर्डर में स्टूडेंट्स लैब के अंदर एंटर करेंगे। तो अब वहां पर जब वाइवा होगा तो उनको रीअसेंबल किया जाएगा ऑर्डर में थ्रू देयर रोल नंबर्स, की रोल नंबर 1 का पहले वाइवा होगा, फिर रोल नंबर 2 का होगा, रोल नंबर 3 का होगा, एंड सो ऑन। तो दिस रीअसेंबलिंग इज डन यूजिंग द रोल नंबर्स। तो पोर्ट नंबर तो हो गया हमारा लैब 3, रोल नंबर जो हमारा उसके इक्विवेलेंट हो गया कि सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर विच हेल्प्स इन अरेंजिंग द डेटा पैकेट्स और द सेगमेंट्स एट द डेस्टिनेशन। जो सेगमेंट्स हमारी 1 2 3 ट्रैवल करेंगे वहां पर अरेंज किया जाएगा सीक्वेंस नंबर के साथ, और वो सीक्वेंस नंबर ऐड होता है हेडर पार्ट के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। नाउ कम्स द थर्ड सर्विस और द फंक्शन, दैट इज कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, इसमें ये होता है कि जब सेगमेंट्स को भेजने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डेस्टिनेशन से एक कनेक्शन क्रिएट करेगी, कनेक्शन बनाएगी, ठीक है। तो अब कनेक्शन 3 स्टेप्स में होगा हमारा। कनेक्शन 3 स्टेप्स में होगा, वो स्टेप्स हैं कि सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के बाद डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होने के बाद जो कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा। तो जो कनेक्शन, जो ये वाला कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड देन टर्मिनेशन। अब कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब डेटा भेजा, ठीक है, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर ने जब डेटा भेजा
तो रिसीवर के पास जब पहुंच जाएगा तो वापस एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है एक मैसेज भेजेगा कि हाँ मुझे आपका डेटा रिसीव हो गया है। तो सेंडर जो है वो फ्री हो जाएगा कि ठीक है जो मैंने डेटा भेजा था वो पहुंच गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो कनेक्शन ओरिएंट का है कि ये जो है वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन। कनेक्शन ओरिएंटेड एक्नॉलेजमेंट आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज मुझे आपको गिफ्ट भेजना है तो मैंने पहले आपको कॉल करके बताया कि मैं आपको एक गिफ्ट सेंड कर रही हूँ। जब वो डिलीवरी बॉय ने आपको गिफ्ट दिया तो आप मुझे वापस कॉल बैक करेंगे कि हाँ मुझे आपका गिफ्ट मिल गया। तो दिस इज कि मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरीके का डेटा या गिफ्ट आएगा, आपने वो रिसीव करा और वापस आपने फिर एक्नॉलेजमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि यस आई रिसीव्ड योर पैकेट। तो मैं फ्री हो गई, यस कि मेरा गिफ्ट सही जगह पहुंच गया। सो दिस इज एक्नॉलेजमेंट। ये कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है। नेक्स्ट जो है कि अगर ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है ये रिलायबल होता है। रिलायबल ये है कि अगर किसी कारण से डेटा पैकेट्स बीच में लॉस हो जाते हैं, ठीक है, अगर पैकेट्स या सेगमेंट्स हमारे लॉस्ट हो गए तो सेंडर जो है डेस्टिनेशन जो है सेंडर जो है वो उसको रीट्रांसमिट करेगा, पैकेट्स को जो है वो रीट्रांसमिट करेगा। जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है ये सिक्योर होता है, रिलायबल होता है, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है और पैकेट्स जो है अगर लॉस हो जाते हैं तो दोबारा से रीट्रांसमिट किए जाते हैं और एक ऑर्डर में जो है पैकेट्स ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, नो एक्नॉलेजमेंट इज देयर कि मैंने आपको गिफ्ट बस भेज दिया, आपको बताया नहीं था कि आपको गिफ्ट भेज रही हूं मैं, आपने रिसीव करा बस, और ना ही आपने मुझे बताया कि हाँ मुझे आपका गिफ्ट रिसीव हो गया। तो देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट इन कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट रिलायबल। रिलायबल नहीं है। अगर पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं तो डेस्टिनेशन डिवाइस जो है ना तो वो बताती है कि पैकेट्स आ गए हैं, और अगर लॉस्ट हो जाते हैं तो कोई जानकारी, कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई जानकारी नहीं देती है, और जो लॉस्ट हो गए वो दोबारा से रीट्रांसमिट भी नहीं होते हैं। नो रीट्रांसमिशन, नो रीट्रांसमिशन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो अब इसमें ये जो है कनेक्शन लेस जो है वो ज्यादा फास्टर होता है। इसमें जो पैकेट्स हैं इट अलाउज मच फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में ज्यादा फास्टर कम्युनिकेशन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ना तो कनेक्शन लेस में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, ना वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, ना वो वापस एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि हाँ मुझे डेटा मिल गया। तो इस तरीके का कोई काम नहीं है। तो जो डेटा पैकेट्स की स्पीड है, जो कम्युनिकेशन है, दैट विल बी कंपैरेटिवली faster than the connection oriented transmission. Now in TCP/IP मॉडल, जो TCP/IP मॉडल है उसमें जो TCP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और जो UDP प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो TCP इज स्लोअर देन UDP। ये TCP UDP आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा। दूसरी लेयर्स में भी फ्लो कंट्रोल है, हम पढ़ेंगे आगे लेयर्स में, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो कंट्रोल है वो एंड टू एंड है, एंड टू एंड कंट्रोल है रादर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जब बिफोर ट्रांसमिटिंग द सेगमेंट्स, ट्रांसमिट करने से पहले डेटा को जो सेंडिंग डिवाइस है वो रिसीविंग डिवाइस की कैपेबिलिटी चेक कर लेती है। ठीक है, जो सेंडिंग डिवाइस है वो रिसीविंग डिवाइस की कैपेसिटी चेक करती है। कैपेसिटी को हम विंडो साइज भी कहते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है,
डेटा को हैंडल करने की, किस रेट पे वो डेटा को हैंडल करेगी या रिसीव कर सकती है, तो वो पहले ही उसको पूछ लेती है उसके बारे में ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। तो सपोज कि अगर सेंडर जो है वो डेटा सेंड करता है एट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की रेट से, ठीक है, सेंडर डेटा सेंड करता है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की रेट से, और रिसीवर जो है उसको रिसीव कर रहा है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की रेट से। तो इसकी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिसीविंग डिवाइस। तो क्या होगा कि पैकेट लॉस हो जाएंगे। यहाँ से जो सेंडिंग डिवाइस है वो तो जल्दी जल्दी डेटा को सेंड कर रही है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड पर, लेकिन यहाँ पर जो इस डिवाइस का जो बफर है वो तो सिर्फ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से रिसीव कर रहा है। तो जो बीच के जो डेटा पैकेट्स हैं वो हो जाएंगे लॉस्ट। तो इसको जो सेंडिंग डिवाइस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा डेटा फ्लो को। तो वो जो है कंट्रोल कर लेगी अपने डेटा फ्लो को इस रेट पर, दैट इज 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की रेट से इट विल कंट्रोल इट्स डेटा फ्लो। अब इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे स्टॉप एंड वेट, देन सेलेक्टिव रिपीट, go back and etc. There are various algorithms for controlling the flow of data. Now the last service of transport layer is the error control. Error control जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, रादर देन अक्रॉस द लिंक। पूरे लिंक की बजाय वो प्रोसेस टू प्रोसेस एरर चेक करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करती है कि जब सेगमेंट्स जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर का मतलब है किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए, बिट्स जो है चेंज हो जाती हैं वो नहीं होना चाहिए, डेटा पैकेट्स लॉस नहीं होने चाहिए, गायब हो जाए, या डुप्लीकेट पैकेट्स नहीं जाने चाहिए। तो इस तरीके की कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इसको करती है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। ARQ भी कहते हैं हम इसको, आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ARQ है, इसके अलावा चेकसम बिट्स हैं, चेकसम बिट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हर सेगमेंट के साथ चेकसम बिट्स ऐड कर देती है, ये चेक करने के लिए कि जो डेटा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर होगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर विल retransmit those segments. So these are the services or functions of the transport layer.